मुझे पता था कि तुम दोनों का एंड अच्छा होगा, लेकिन मुझे शाओबाओ के शर्माने की उम्मीद नहीं थी। ये शीशी थी जिसने साथ चलने को कहा। मैं एक बार अपनी खुशी खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। हाँ, जानता हूँ तुम्हें गोश्त पसंद है, ज्यादा खाया करो प्लीज। बहुत शुक्रिया तुम्हारा हाँ, ज़्यादा। हाँ, हाँ। ये दोनों तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे कुछ फ्रूट खाना होगा जायका ठीक करने के लिए। शाओबाओ, जीजी, मुझे खुशी है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं भी तुम दोनों की खुशी में बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा ज़ाओबाओ। शुक्रिया की कोई बात नहीं। हाँ, मुझे उस ऐप के बारे में बताओ जो सेकंड हैंड चीज़ों की ट्रांजैक्शन करनी है। मैंने जीजी के लिए कुछ खरीदना है। तुम्हारा मतलब? मुझे जोंग जोंग लगता है। हाँ, अच्छा तो फिर ठीक है। पिछली बार हमने उस पर अपनी चीजें डाली थी, वो जल्द बिक गई। काम तो अच्छा रहा। शीशी, फिक्रमंद रहो, हम तुम्हारे लिए कर देंगे। तुम्हें सिर्फ अपनी चीजें पैक करनी है जो बेचनी है। मेरा फोन देना। हाँ, ये लो। शाओबाओ, हाँ, तुम्हें हाउ का शुक्रिया अदा करना चाहिए उसकी टिप्स के लिए जो लड़की पटाने के लिए दी। अरे तुम भी क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, हो गया। जानते हो तुम्हारा एक्सपीरियंस काम नहीं आया, फिर भी शुक्रिया। तुम्हें काम करना चाहिए था, तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। उड़ती चिड़िया पहले ही उड़ना शुरू कर देती है। तुम उड़ती चिड़िया नहीं, उड़ता सुअर हो। अरे ये भी दो, मैंने ये भी खाना है, बहुत मजे का लग रहा है। अरे शिन शिन, मैंने कहा था ना सारे घर का काम मैं करूंगा, तुम आराम करोगी। ये पकड़ो। इतना प्यार जरा देखो तो। ज़ेंगशेंग, तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें घर के काम करने की जरूरत नहीं है। सब अच्छा होगा और जैक को जल मिलेगा। ये लोग हर पल साथ रहना चाहते हैं। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं बाद में फ्लोर साफ कर दूंगा, उसकी फिक्र मत करना तुम। लिंडा, तुम तो वाकई आ गए। हाँ, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। आओ चलो। चलो। शिनशिन, 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 कहाँ हो तुम? ज़ेंगशान, ज़ेंगशान। क्या हुआ शाओबाओ? शिनशिन चली गई। तुम सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा, उसके लिए शुक्रिया। तुम सब से मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी थी। मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हो सके तो ज़ियाबाओ मुझे माफ़ कर देना। मैं दुआ करूँगी कि तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिले। अलविदा। उसने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया है। वो कल तक शाओबाओ के साथ थी और सब कितना खुश थे। कोई नहीं सोच सकता था कि वो अचानक चली जाएगी। क्या वो वापस यंग चैंग वांग के पास चली गई है? मैंने यांग को फोन किया, उसने कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ज़ियाबा, क्या तुम्हारी और शीशी की रात में कोई लड़ाई हुई है? बताओ। हाँ, नहीं। शाओबाओ शीशी के साथ बहुत अच्छा है। हमें अभी कुछ भी नहीं पता है कि शीशी क्यों चली गई।
तो फिर वो अचानक कैसे चली गई यहाँ से? शीशी, क्या शीशी खो गई है? मैंने शिया भाव की वीचैट मूवमेंट्स देखी। वो बड़ी है, वो कैसे खो सकती है? क्या उसके बारे में कोई न्यूज़ है? हमें नहीं पता था कि वो चली जाएगी। चलो हम जल्दी से चल के उसे ढूंढते हैं। हाँ, हमें सबसे पहले शीशी को ढूंढना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं अपने फैंस को ये मैसेज पहुंचाऊं ताकि वो उसको ढूंढने में मदद करें। मैं अभी पोस्ट करती हूँ। हमारे अलावा उसका यहां पर और कोई दोस्त नहीं है। वो शायद किसी और से नहीं मिलेगी। चलो हम अलग अलग उसे ढूंढते हैं। हाँ, तुम करीब के होटल्स में जाके देखो। उसकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है, वो हाई होटल्स में नहीं रुकेगी। हाँ, कोई मसला नहीं। शिनशिन, तुम एयरपोर्ट जाओ। हाँ ठीक है, मैं आसपास के होटल्स में भी चेक कर लेती हूँ। शाबाश, हम रेलवे स्टेशन चलते हैं। हाँ, जल्दी चलो। जैरन, तुम ऑनलाइन न्यूज पर नजर रखो। अगर कोई प्रोग्रेस हो तो हमें जरूर बताना। ठीक है, अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। शिनशिन, माफ कीजिएगा मुझे। सर प्लीज अब अपना आईडी कार्ड और टिकट दिखाइएगा। नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकते। चलो। मैंने क्या गलत किया था? शीशी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारी गलती नहीं है। हमें वापस जाकर देखना चाहिए कि किसी और को सफलता मिली या नहीं। मैंने सारे होटल्स ढूंढे लेकिन वो नहीं मिली। यहाँ तक मैंने अपने आसपास के इलाकों में भी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। रेलवे स्टेशन पर भी नहीं मिली। मैंने एयरपोर्ट पे भी चेक किया है, मुझे कहीं नहीं मिली वो। आसपास के होटल्स में भी चेक किया मैंने, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस को कॉल करें क्या? शिनशिन, तुम कहाँ चली गई हो? कहाँ हो तुम? मैं दुआ करता हूँ कि वो ठीक हो। मुझे कुछ मिला है। किसी ने शीशी को शियामिन ट्रेन में चढ़ते देखा। देखो ये। मैं तो फौरन वहां जा रहा हूं। सब लोग अपनी लाइन का इंतजार करें और सामान का ख्याल रखें। क्या तुम्हें लगता है शाबा शीशी को वापस लाएगा? वो वापस ला सके या नहीं, लेकिन उसने पूरी कोशिश की। वो पछताएगा नहीं। डैड, मॉम, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। शीशी, मेरी बात मान लो और तुम अबॉर्शन करवा लो। तुम अभी बहुत छोटी हो। क्या तुम दोबारा शादी नहीं करोगी? बताओ। अगर तुमने दोबारा शादी नहीं की तो अकेले रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बेहतर है कि तुम जाकर अबॉर्शन। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। डैड, मॉम, मैंने इस बारे में फैसला कर लिया है। मैं चैंग वांग की गलती की सजा अपने बच्चे को नहीं देना चाहती। इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। चाहे फिर मेरी शादी हो या नहीं हो, मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूं कि इस बच्चे के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारूं।
अच्छा, अब जब तुमने फैसला कर लिया है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं तुम खुश रहोगी हमेशा के लिए। डैड, मॉम, शुक्रिया। शीशी मेरी बेटी। बताओ कौन सी पिक्चर अच्छी है इसमें? हाँ, चलो देखते हैं। इससे क्या हुआ? पूछते हैं क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? शायद इसे सन स्ट्रोक हुआ है, इसे पानी दो। हाँ, देती हूँ। ये ले पानी पिए। हाँ, क्या ये जिंग जैंग कम्युनिटी सेंटर है? आप किसी को ढूंढ रहे हैं? बिल्डिंग 6 तक कैसे जाऊं? बिल्डिंग 6? वहां तुम उस तरफ चले जाओ, ठीक है? यहाँ से सीधा जाओ और फिर आगे जाकर तुम्हें बिल्डिंग नजर आएगी। ठीक है। कुछ पानी तो पी लो प्लीज। हाँ, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अब ठीक हो तुम? ये लो, आराम से पियो। और भी है। बहुत ही मजेदार बनाया है। हाँ। वो निकलते वक्त मैं जल्दी में था। यहाँ पहुँचते ही मेरा फ़ोन बंद हो गया। मेरे पास कैश नहीं था तो टैक्सी नहीं ले पाया। आजकल मोबाइल फ़ोन के बिना तो जीवन बहुत मुश्किल है। वैसे तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वो बस में मैं आया हूँ ना, तो कंडक्टर से मैंने पूछा क्या फ्री में बस मैं ले सकता हूँ। उसने मेरी मदद की और उसने बताया कि कैसे चेंज करना है। जब मुझे तुम्हारे फ्लैट की लोकेशन मिल गई तो मैं पहुँच गया। लोग भी कितने अच्छे होते हैं ना। तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। देखो आज कितनी गर्मी है। अगर तुम्हें आना ही था तो टैक्सी लेकर आते। इतना चलने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदार मैं होती। और हाँ देखो ज़रा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। शिशी, ये पेस्ट्री खाओ, बहुत ही मज़ेदार है। और ये भी देखो, ये ब्रांड तो मेरा सबसे फेवरेट है। ज़ाओबाओ, शुक्रिया तुम्हारा। शिशी, मैंने सोच लिया है। प्लीज मेरे साथ वापस चलो। मैं अपने माता पिता को भी बता दूंगा। प्लीज चलो मेरे साथ। देखो ज़ाओबाओ, ये तोहफे मैं रख रही हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं चल सकती। कोई बात नहीं, तो मैं आ जाऊंगा यहाँ रहने के लिए। ज़ाओबाओ, हमारा साथ होना मुमकिन नहीं है। शिशी, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पाया। मैं जानती हूँ ज़ाओबाओ कि मैंने तुमसे वादा किया था, मगर मैं जज्बाती हो गई थी। उस वक्त कुछ समझ नहीं आया था। सच कहूं तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। हम कभी भी एक नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद करती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बात करने का कोई फायदा नहीं। खाना खाकर वापस चले जाना। मॉम,
मैं डे ड्रीम को एक बेहतरीन इक्वेटिक प्रोडक्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि अपने कस्टमर्स पे ये असर डालूं कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं डे ड्रीम सी फूड क्वालिटी के बारे में। रुक जाओ, मुझे ढूंढने दो। क्या तुम सी फूड सेल पर शिफ्ट हो जाओगे? क्या हम मीडिया में माहिर नहीं हैं? हमारा डे ड्रीम एक क्रिएटिव स्टूडियो है। मैं कोई ऐसी धारा नहीं बनाना चाहता जो इसकी सिमत तय करे, चाहे वो किसी भी काम में लगा हो। मैं चाहता हूं कि वो इंडस्ट्री में सबसे आगे हो। वो कुछ सार्थक और दिलचस्प काम भी साथ कर सकता है और कमजोर वर्गों की सहायता भी कर सकता है। शाबा, जल्दी उठाओ। हेलो शाबा। ठीक है, हम तुरंत ही अरेंज करते हैं, तुम बेफिक्र हो जाओ। क्या हुआ? हम शामिन क्यों उड़ान भर रहे हैं? वो कह रहा है कि शीशी उसे छोड़ के जा रही है, चाहता है कि हम शामिन जाएं और शीशी को समझाएं। हाँ, अच्छा, आखिर मेरी वक्ता होने की काफी गुंजाइश है। लेकिन मैं अपना आईडी कार्ड घर भुलाया, मुझे उसे लाना होगा और अपना सामान पैक करना होगा। एयरपोर्ट पर मिलते हैं। जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करो। क्या तुम कोई सामान साथ नहीं ले जा रहे? तुम्हारा हाँ? सूटकेस कहाँ है? तुम देखोगे। चैंगशिन, इधर देखो। हाँ, तुम आ गए। सिर्फ मैं और तुम जा रहे हैं ना? मैंने इसके बारे में सोचा और सोचा कि तुम दोनों शीशी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैं स्टूडियो में रहूंगा। हाँ हाँ, लो अपना आईडी कार्ड दो, मैं बोर्डिंग पास ले आता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। क्या हो गया तुम्हें? इस मौके को समझो जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान बनाया है। तुम्हारे प्लान? ये बहुत लंबा सफर है और मुझे तुम पर भरोसा है। चलो अब अपना ख्याल रखना। शीशी, वो नौजवान कौन है? मेरा दोस्त है वो। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? अगर वाकई ऐसा है तो इतनी दूर से वो तुम्हें ढूंढने क्यों आया? मुझे सच सच बताओ, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बेटी, मैं तुम्हारी राजदारी में झांकना नहीं चाहती। तुम इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही हो। क्या वो ये जानता है? मॉम, मेरी एक प्राइवेसी है। ये बच्चा चैंगोन का है। जियोबाओ को परेशान नहीं करना चाहती। कितने दुख की बात है। महसूस कर सकते हम। बहुत पसंद करता है तुम्हें। चलो उससे बात करते हैं। आ जाओ। हेलो। अरे, तुम यहाँ? मैं तुमसे एक सलाह लेने आया हूँ डे ड्रीम के बारे में। क्या बिजी हो तुम? बैठो, थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, कोई जल्दी नहीं। जी अंकल। बैठो। मेरे बेटे, ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा? मैं शाबा हूँ। शियाबाओ, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारे और शीशी के बीच का रिश्ता क्या है? मैं परसों शीशी का बॉयफ्रेंड बना और मुझे शीशी बहुत पसंद है, लेकिन शीशी ने अभी कहा कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। बेटा, तुम इतनी दूर से
दूर से शीशी को ढूंढने आए हो तो इसका मतलब है तुम सच में उसे पसंद करते हो। मेरी बच्ची भी सच्ची और मोहब्बत में संजीदा है। जब उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का वादा किया था तो इसका मतलब है वो तुम्हें सच में पसंद करती है। लेकिन जीवन में कुछ गलतियां निराश करने वाली होती हैं। अंकल, आंटी, मैं सच में शीशी को पसंद करता हूं। हमने साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके साथ रहूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या हुआ? क्या कहा उसने? क्या हुआ था? जेंगशान कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आया? वो शामिन गया है। लेकिन क्यों? शॉब और शीशी कुछ दिन पहले डेट पर गए थे, लेकिन ये अजीब हुआ कि शीशी अगले दिन अपने घर वापस चली गई। शॉबो वहां गया और उसे ढूंढ लिया, लेकिन वो वापस नहीं आई। इसीलिए जेंगशंग उसे वापस लेने गया है। क्या वो अकेला गया है? वो चैंगशिन के साथ गया है। हाँ, बाय द वे, मैंने डेड्रीम के ऐप की बेसिक सेटिंग कर ली है। मैं उनका कंटेंट एडिट करने वाला हूँ। क्या तुमसे सलाह ले सकता हूँ? इसे पोस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले तुम्हारे पास अच्छा टाइटल होना चाहिए। अल्फाज की तादाद 800 से 1000 के दरमियान होनी चाहिए। ये वाली तस्वीर तुम्हारी बिल्कुल साफ नहीं है, मिक्स हो रही है। इनमें से कुछ हटा दो। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब साफ नजर आए, ताकि लोगों को समझने में ज्यादा आसानी हो। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, समझ गया, समझ गया। ठीक है, इन सबको ठीक कर लो पहले। मुझे बहुत जल्दी है। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे उसका ख्याल रखना होगा। कृपया कोई और टैक्सी लीजिए। मुझे बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है मुझे। इस पेज पर तुम्हें कीवर्ड्स और थीम डालनी होगी। जिस तरह का कारोबार है बिल्कुल उसी हवाले से। कीवर्ड्स के साथ पिक्चर्स भी बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए, ताकि तस्वीर देखकर लोग प्रोडक्ट खरीदें। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। शेयरिंग इकोनॉमी के विचार से सी फूड बेचो। हाँ, हमारा डेड्रीम स्टूडियो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, बल्कि एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। मेरा ख्याल है कि शेयरिंग इकोनॉमी के विचार और पैटर्न के साथ संसाधन बांटना और कमजोर लोगों की सेवा करना, ताकि आखिर में फायदा और जीत मिले। तो फिर तुम्हें क्या लगता है? तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो। यकीन नहीं आ रहा, इतना अच्छा दिमाग है। मुझे खुशी हुई। मैं टाइप कर देता हूँ। कहाँ गई? नहीं, यहाँ पर, यहाँ ठीक मैं ये रहेगी। तस्वीरें डाल देता हूँ। हाँ, यहाँ पर। यहां टैक्सी नहीं मिल रही। हाँ, प्लीज रोक दे। रुको। रोके। हम पता नहीं इस वक्त कहाँ हैं, हमें टैक्सी कैसे मिलेगी? रोके। सर,
शुक्रिया, खाना वाकई बहुत अच्छा था। आपका स्वागत है। जैसे मैंने कहा, डेडरीम स्टूडियो की सी फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ बैठकर बात करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि डेडरीम स्टूडियो को एक बहुत बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म कैसे बनाया जाए। मेरे ख्याल से क्वालिटी कंट्रोल सबसे जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि कंज्यूमर पर यह असर पड़े कि डेडरीम स्टूडियो की क्वालिटी के बारे में उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छी ही होगी। मैं हमेशा लो प्रोफाइल रखता हूँ। जैंक्शन और मैं अलग हैं। उसके पास बहुत सारे फैंसी आइडियाज हैं, लेकिन मैं अपने तक रखता हूँ। इसीलिए लोग कभी कभी सिर्फ उसे नोटिस करते हैं। मेरे पास डेडरीम स्टूडियो के बारे में और भी बहुत से आइडियाज हैं। डेडरीम एक क्रिएटिव स्टूडियो है। क्रिएटिव आइडिया सबसे कीमती होते हैं, लेकिन इसके कारोबार को रोजाना सीमित नहीं होना चाहिए। हमारा डेडरीम स्टूडियो एक क्रिएटिव स्टूडियो है। मैं चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री में सबसे आगे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेडरीम स्टूडियो कर्व से आगे होगा। ये कुछ सर तक और दिलचस्प काम भी कर सकता है। दिलचस्प काम से ही लोगों को अच्छा लगता है। तुमने जो ये सब मुझसे कहा, ऐसा लग रहा था तुम नहीं ज़ेंगशान कह रहा है। मुझे लगता है कि जब मैं कैजुअल बात कर रहा था, ज़ैंगशिन ने सुन लिया। लिंडा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? बहुत कामयाब। तुम अपने काम को लेकर काफी सिंसियर हो। मुझे लगता है तुमसे मिलने के बाद मैं बेहतर हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे लायक बन जाऊंगा। मुझे अब चलना चाहिए, देर हो रही है। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, मेरे पास गाड़ी है। फिर तुम मुझे छोड़ दो। हमारा रास्ता अलग है। बाय बाय। हेलो, हम बिल्डिंग नंबर 24 के पास हैं। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने नीचे आ जाता हूँ। हाँ? हे ज़ैंगशन। कितना थक गई मैं। तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें पता भी नहीं है हम कितनी मुश्किल से आए हैं यहाँ पर, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। बताओ, हुआ क्या? चलो चलते हैं, काम की बात हाँ, करें। पहले चलो अंदर हाँ, चलते चलो। हैं। शिशी, तुम्हारे कुछ दोस्त आए हैं। दरवाजा खोलो बेटा। कौन है? ये देखो कौन आया है मिलने। शिनशिन, ज़ैंगशान, तुम लोग यहाँ? हमें लगा किसी को हमारी मदद की जरूरत है। मैं चलता हूँ। चले अंकल, हम दोनों चेस खेलते हैं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। शिशी, क्या हुआ है? शौबा ने बताया कि तुम वापस नहीं आओगी। उसने सही कहा। मेरा वहां जाना अब बहुत मुश्किल है। कैसी परेशानी है तुम्हें? क्या तुमने ज़्याओबा को नहीं बताया? वो तो तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार होगा। ज़्याओबाओ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं। शीशी, हम सब बहुत अरसे से दोस्त हैं। हमें बताओ ना, क्या हुआ है? जो भी परेशानी है उसका मिलकर हल निकालेंगे। हाँ? शिनशिन, मैं प्रेग्नेंट हूं। ये बच्चा यांगचोंग का है। मैं ज़्याओबाओ को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? उसे यहां से ले जाओ। मैंने गलत चाल चल दी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। 2 बार कर चुके हो। चेस में चाल चलने के बाद उसे वापस नहीं ले सकते।
जेंगशन क्या हुआ? शिनशिन बताओ। शाबाओ, कैसा रहेगा कि हम बाहर जाकर बात करें? तुम मुझे यहां भी बता सकते हो, अंकल आंटी बाहर के नहीं हैं। शाबाओ, चलो वापस चलते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? हाँ, मैंने तुम लोगों को यहां अपनी मदद के लिए बुलाया था। हाँ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो फिर? हाँ शिनशिन, तुम्हें इसे समझाओ ना, ये क्या कह रहा है? ज़्याबा, वो शीशी, वो क्या वो? बताओ ना। शाबाओ, देखो, इंसान की जिंदगी में बहुत से दुख आते हैं, जैसे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, या बिछड़ जाना। ये सब जीवन के अपरिहार्य दुख हैं। कोई बात नहीं, चाहे उसे कोई बीमारी भी क्यों ना हो, मैं उसके साथ रहूंगा। पैसे हैं मेरे पास, मैं उसका बहुत ख्याल रख सकता हूं, उसके साथ रह सकता हूं हमेशा। मैं उसे साथ लेकर जाऊंगा। शाबाओ, तुमने बिल्कुल गलत समझा। शीशी बीमार नहीं है वो। बताओ ना फिर क्या हुआ है? शाबाओ, शीशी, शिशी, मैं प्रेग्नेंट हूं। ये बच्चा चैंगगॉन का है, तो क्या हुआ? इसलिए हम साथ नहीं रह सकते। बस इतना ही? हाँ, इतना ही। तुमने तो डरा ही दिया। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मुझे लगा कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी है। जियाबा, मैं मजाक नहीं कर रही। हम कभी एक नहीं हो सकते। अलविदा। शिशी, शीशी, शाबाओ, मुझे बताओ, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तुम इतने शांत हो, मुझे चिंता हो रही है। हाँ बिल्कुल। हमें बताओ ना, तुम क्या महसूस कर रहे हो? हाँ, अरे वैसे मुझे बुरा क्यों लगना है? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। शाबाओ, शिशी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा यांग का है। क्या तुमने सुना नहीं? हाँ, मैंने सुना जो उसने कहा। क्या? कैसे पता था तुम्हें? मैं जानता हूं उसे। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, तो मुझे वहां से पता चला कि शीशी प्रेग्नेंट है। जानता हूं कि बच्चा मेरा नहीं है, तो इसमें बुरी बात क्या है? मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, उसके साथ रहूंगा, अपनी जिंदगी गुजारूंगा। हमेशा हम दोनों खुश रहेंगे। तो आखिरकार इन दोनों के बीच सब ठीक हो गया। शीशी ज़्याबा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अब सब अच्छा है। सही कहा, ये एक अच्छा अंत है। ज़ेंगशा, ये आसमान पर देखो कितने तारे हैं। वो देखो, वृश्चिक। कितना खूबसूरत है ना। यहाँ आसमान कितना साफ है और कितने तारे नजर आ रहे हैं ना। तुम्हें याद है कॉलेज के टाइम पर अक्सर तुम मुझे इसी तरह तारे दिखाने ले जाते थे, लेकिन वहां इस तरह से साफ आसमान नहीं था। लेकिन मुझे इसका ज्ञान नहीं था। जब मैंने फिल्म देखी अ ब्यूटीफुल माइंड, तो वो प्रतिभाशाली गणित आ गया। कमाल था, क्योंकि उसमें नक्षत्रों को खुद हाथों से बनाया गया था। उसके बाद मैंने इस पर गौर करने का फैसला किया। याद है जब तुमने कहा था कि तुम स्टार्स के पैटर्न के बारे में रिसर्च करने जा रहे हो? तुमसे कहा था कि एरीज के पैटर्न के बारे में जांचना, लेकिन तुमने मुझे कुछ और ही बताया था ना। कुछ ओरियन के बारे में बताया था।
मुझे गिनफे पिक करने आया है तो मैं आगे तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। अपना ख्याल रखना शिनशिन, फिर मिलेंगे। तुम भी अपना ख्याल रखना। ख्याल से जाना। हेलो गाइस, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं बोर हो रहा था। हाँ, जेंगशैन और चिंगशैन का बहुत शुक्रिया कि मैं शीशी को यहाँ वापस ले आया। शीशी, एक बार फिर से स्वागत है। शुक्रिया। स्टूडियो कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, आओ दिखाता हूँ। नाम अभी डिसाइड नहीं किया, तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था मैं। इससे एक्वेटिक प्रोडक्ट स्टोर करते हैं? नहीं नहीं, डे ड्रीम स्टूडियो इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। नहीं, इसका विवस्या पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। प्रोडक्ट स्टोर करना बेहतर रहेगा। हम तीनों ने लंबे समय से मिलकर काम किया है और ये बिजनेस भी बहुत अच्छा रहेगा। डे ड्रीम प्रोडक्ट स्टोर करता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। वाकई हाउ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, शानदार। हाँ, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। लिन मान ने मदद की मेरी इसमें। ज़ैंगशैन, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, लिन के साथ अच्छा व्यवहार करो तुम। ये सब वो तुम्हारे लिए कर रही है। तुम हमेशा उसकी तारीफ क्यों करते हो? हाँ, कहीं पसंद तो नहीं करते तुम उसे? बकवास बंद करो अपनी। क्या इसे मॉडिफाई करने की जरूरत है? ये देखो जरा, ये उसकी सारी स्टेटमेंट है और ईमेल्स हैं जो सारी उसने भेजी हैं। वही गद्दार है। डू 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 ला ला डू 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 डू। ज़ियाबाओ, तुम जानते हो मुझे तुमसे अचानक कब प्यार हुआ? कल तुम्हारे घर पर। पागल हो गया? कल तो तुमने जो कहा जज्बात में कहा। मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हें जानती हूँ। तुम गलत समझ रही हो। मैं सीरियस हूँ। मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ मैंने तुमसे कल कहा वो दिल से कहा। मैं सिर्फ हॉस्पिटल इसलिए गया ताकि तुम खुश हो सको। मैं वाकई में सीरियस हूँ। अरे क्या हो गया है? मैं तो मजाक कर रही थी। इतने परेशान मत हुआ करो। मैं तुम्हारे साथ इसलिए आई हूं क्योंकि मुझे भी तुमसे प्यार है। जब मैं डे ड्रीम छोड़कर गई और जैंगॉन ने शादी के लिए कहा तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई। वो इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार था जो मैं जान नहीं सकी थी। माफ कर देना। मुझे माफ करना, मैंने अभी अपना काम खत्म किया है। आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि तुम काम में बिजी होगे। फिलहाल तो काम अच्छा नहीं चल रहा है। हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन परेशान हैं अभी। बिना किसी नुकसान के ये वैसा नहीं है जैसे पहले तुमने मुझे बताया था। हाँ, इसीलिए मैं चैंगवांग को एक बड़ा प्लॉट बनाने के लिए कह रहा हूँ। हम अब्रॉड में चैंग ग्रुप के शेयर्स शॉर्ट करेंगे और उन्हीं शेयर्स की वजह से जो आपने उधार देने का वादा किया है। सही समय हाँ आने हाँ पर बिल्कुल।
हम तुम्हें उसका दुखड़ा हाँ, चुका हाँ, देंगे। ठीक क्या कहा। कहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि चैंग ग्रुप एडिशनल फंड के थ्रू उठ खड़ा हो सकता है? एक उद्योग को खत्म करने का सबसे तेज तरीका है पैसा बनाने का।